अस्सलाम वालेकुम। मैं तालिब सुबहानी हज ट्रेनर एक बार फिर आपका इस नई वीडियो में खैर मकदम करता हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके हज डॉक्यूमेंट और हज किट कब मिलेगी और उसका लेने का तरीका क्या है। फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने हज के कागजात और हज का दूसरा सामान जो एम्बार्गेशन पॉइंट से मिलेगा उसको लेने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें दिखानी होंगी, तब मिलेगा। फिर इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अगर चाहते हैं कि आपके हज के डॉक्यूमेंट्स या हज का दूसरा सामान जो एम्बार्गेशन पॉइंट से मिलेगा, आप ना जाकर आप किसी को भेजना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या काउंटर पे दिखाना पड़ेगा। देखिए, वीडियो पूरा देखिएगा और एक एक चीज़ को बारीकी से समझिएगा, क्योंकि ये वो टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। हज के 5 दिन के बारे में बता दिया जाएगा, इधर उधर की बातें, लेकिन ये टेक्निकल चीज़ें हैं, आपको सिर्फ मेरे चैनल पे मिलेगी। और मेरे चैनल को सबसे आसान तरीका है सब्सक्राइब करने का कि आप इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। इस QR कोड को आप स्कैन करेंगे, आसानी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स यानी कि हज के कागजात आपको क्या क्या मिलेंगे और कब मिलेंगे। जब भी आपकी फ़्लाइट होगी उससे 24 घंटे पहले आपको अपने अपने एम्बार्गेशन पॉइंट या हज हाउस जाकर ये सामान कलेक्ट करना है। ठीक 24 घंटे पहले। अगर आपकी फ़्लाइट शाम को 4 बजे है तो एक दिन पहले शाम को 4 बजे से आपके डॉक्यूमेंट्स मिलना शुरू होंगे। अगर आपकी फ़्लाइट रात में 8 बजे है तो ये डॉक्यूमेंट्स एक दिन पहले रात को 8 बजे मिलेंगे। अगर आपकी फ़्लाइट सुबह 11 बजे है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको सुबह 11 बजे मिलेंगे। ये टेक्निकल चीज़ें आप समझते रहिएगा। ठीक 24 घंटे पहले। अब आपको मिलेगा क्या क्या, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उसमें क्या क्या मिलेगा। हज वीज़े की कॉपी मिलेगी, एक आने के और जाने के एयर टिकट्स मिलेंगे जिसको बोर्डिंग पास भी कहते हैं, और 2 आई कार्ड मिलेंगे, एक बैग में लगाने के लिए और एक गले में डालने के लिए। यह हो गया सामान। अब हज किट में क्या क्या होगा। स्मार्ट रिच वॉच होगी जिसको आपको खोल के अच्छे से चेक करना है कि उसकी वर्किंग कंडीशन ठीक है या नहीं है, और उसमें चार्जर मैनुअल वगैरह मौजूद है या नहीं है। 3 लगेज टैग मिलेंगे, जो सामान पे आपको टैग लगाने होंगे, प्लास्टिक के होंगे, उस पर QR कोड भी होगा। 2 सूटकेस के लिए और एक आपके हैंडबैग के लिए होगा। एक छतरी मिलेगी आपको, अम्ब्रेला। एक रिस्ट बैंड मिलेगा प्लास्टिक का, जो आपको अपने हाथ में पहनना है। एक सफरी नमाज यानी कि ट्रैवलिंग प्रेयर मैट मिलेगी। सफ़र में छोटी सी जानमाज होती है, वो मिलेगी आपको। कुछ दुआओं की किताबें मिलेंगी, और हज कमेटी ऑफ इंडिया की 2026 की हज की गाइडलाइंस की एक बुकलेट मिलेगी जिसमें तमाम रूल्स और रेगुलेशन लिखे होंगे कि हाजी को क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब चीज़ें उसके अंदर लिखी होंगी। और एक छोटा बैग होगा और एक स्लीपर रखने का कपड़े का बैग होगा। ये सामान होगा आपके हज किट में। सब चीज़ें आराम से चेक कर लिएगा बिफोर लीव द एम्बार्गेशन पॉइंट। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप घर से तैयार होकर जा रहे हैं एक दिन पहले, या किसी खुद लेकर आ रहे हैं एक दिन पहले, अगर आपका एम्बार्गेशन पॉइंट करीब में है तो। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको सफ़र अपने हिसाब से अरेंज करना है। अब ये सब चीज़ें लेने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें एम्बार्गेशन पॉइंट पे दिखानी पड़ेंगी। ये सामान जब ही मिलेगा, जो चीज़ें अब मैं बता रहा हूँ, जब तक आप ये चीज़ें नहीं दिखाएंगे आपको ये सामान नहीं दिया जाएगा। नंबर 1, ओरिजिनल पासपोर्ट। नंबर 2, ओरिजिनल हेल्थ बुक जिसमें आपने वैक्सीनेशन वगैरह करवाया है। नंबर 3,
फोटोकॉपी ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जो आपने पहली इंस्टॉलमेंट जमा की थी उसकी पे स्लिप की फोटोकॉपी। ऑनलाइन जमा किए तो अब भी उसकी फोटोकॉपी चाहिए। नंबर 4, ओरिजिनल पे स्लिप सेकेंड और थर्ड इंस्टॉलमेंट। आपके पास, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट और थर्ड इंस्टॉलमेंट की स्लिप कहीं नहीं भेजनी जैसे कि आपने पहली में भेजी थी। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया की कॉपी जो होगी उसको फाड़ें उसमें से और ओरिजिनल आपको लेके जाना है। नंबर 5, रिपोर्टिंग अब भी हो रही है और आप चाहें तो 2 दिन पहले भी कर सकते हैं, जो आपको रिपोर्टिंग का टाइम दिया गया है। सपोज 20 अप्रैल की फ़्लाइट है तो 18 में आपको रिपोर्टिंग करनी है, वरना आज भी आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। पिलग्रिम लॉगिन पर जाकर आप 5 अप्रैल के बाद से ये शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह सिलसिला। आप लॉगिन करके अभी भी लॉगिन और अपनी फ़्लाइट को कंफर्म कर सकते हैं। उसमें जो स्लिप जनरेट होगी उसमें कवर हेड के सिग्नेचर करके ये लेकर जाना है। तो ये 5 चीज़ें हैं जो आपको काउंटर पे दिखानी पड़ेंगी, ये जमा नहीं करनी है, वो काउंटर पे ये सब चीज़ें चेक करेंगे और आपको वापस कर देंगे। उसके साथ हज के डॉक्यूमेंट्स और हज किट भी आपको दे देंगे। मुझे लगता है ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को रिपीट करके ज़रूर देखिएगा, क्या चीज़ें देनी है और क्या चीज़ें आपको मिलेंगी, ये सब पूरी डिटेल मैंने आज में बता दी। फिर तीसरी चीज़ आती है कि अगर आप ये चाहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, रिश्तेदार मिलने के लिए आ रहे हैं, दावतों का सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि ये गलत है लेकिन ठीक है आपकी मर्ज़ी है, तो आप चाहते हैं कि आप किसी भाई को या किसी बेटे को या किसी दोस्त को आप चाहते हैं कि वो सामान लेकर आ जाए हमारा, वो ला सकता है। उसके लिए एक तरीका है कि एक एनेक्सर आई है, ये वाला जो सर्कुलर नंबर 34 है उसका तीसरा पेज है ये, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट आउट निकालिए, इसमें जो भी कॉलम्स हैं उसको भरिए और जो लेने जा रहा है आपके कागजात उसका ओरिजिनल आधार कार्ड और एक फ़ोटोकॉपी आधार कार्ड की और उस पर सेल्फ अटेस्ट करके वो तमाम डॉक्यूमेंट जो आप लेकर जाते हैं उसके साथ ये वाला कागज़ और लेकर जाना है। तो आपको कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस आदमी को दे दी जाएंगे जिसको आपने अथॉराइज किया है। यानी कि जो लेकर जाएगा दूसरा आदमी उसको एनेक्सर आई भरना है, ओरिजिनल पासपोर्ट लेके जाना है, आपके ओरिजिनल हेल्थ बुक लेके जानी है, फोटोकॉपी ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ओरिजिनल कॉपी ऑफ सेकेंड एंड थर्ड इंस्टॉलमेंट और रिपोर्टिंग या कंफर्मेशन जो आपने किया है फ़्लाइट का उसका प्रिंट आउट। इतनी चीज़ें लेकर जानी है, वो आपको कागज़ दे देंगे। अब आती है इम्पॉर्टेंट बात। देखिए अभी तक जो लोग लगे हुए थे कि हम हाजियों की खिदमत कर रहे हैं और हमारा कोई लालच नहीं है, अब उनके चेहरे खुल के आपके सामने आएंगे। मैं आपसे तहे दिल से दरख्वास्त कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले कई बार से मैं देख रहा हूँ हाजी ऐन वक्त पे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। अब हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ लोग खड़े हो जाते हैं मदद के नाम पे उगाई करने के लिए, मदद के नाम पे पैसा कमाने के लिए, कि आपके डॉक्यूमेंट्स हम ला देंगे, हमारी वहाँ जान पहचान है, लेकिन आपको पर पासपोर्ट 1000 रुपये या 2000 रुपये या 500 रुपये देने पड़ेंगे, हम आपके डॉक्यूमेंट्स ला देंगे। तो होशियार हो जाइए, कतई भी किसी को भी आप अथराइज मत कीजिएगा जो आपके भाई, बेटे या दोस्त के अलावा हो। ये एजेंट का काम करते हैं और फिर आपकी फ़्लाइट होगी, आप इनको फ़ोन करेंगे या आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे। आप कहेंगे कब आ रहे हैं डॉक्यूमेंट लेके, हमें सुबह 11 बजे घर से निकलना है, हमारी शाम को फ़्लाइट है, बस आ रहे हैं, हम रास्ते में हैं और ये है वो है, इस तरह की बातें करेंगे। और फिर अच्छा ऐसा कीजिए आप कि आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाइए, हम आपको डॉक्यूमेंट्स वहीं दे देंगे। आप बताइए, अब आप पूरे सफ़र में टेंशन में आ गए, यानी शुरू में ही आप टेंशन में आ गए। अब आप अपने घर से एयरपोर्ट का सफ़र किया टेंशन में, पता नहीं कहाँ मिलेंगे। अब आप ना अपने सही से डॉक्यूमेंट्स चेक कर पाए, ना अपनी घड़ी चेक कर पाए और आप अंदर चले गए। इत्तेफाक से घड़ी ख़राब निकली,
या कोई डॉक्यूमेंट्स कम निकला, अब आप क्या करेंगे? इसलिए मैं आपको ताकीद कर रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आपसे कि हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के लोग अब आपको मिलेंगे कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स ला देंगे। मेरी आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि आप या तो अपने किसी फैमिली के मेंबर्स को भेजिएगा या दोस्त को भेजिएगा, किसी ऐसे आदमी को मत भेजिएगा जो हज के नाम पे, खिदमत के नाम पे आपके साथ जुड़ा हो। अब वो पैसे कमाएगा, वो बल्क में काम करते हैं, 2-3 फ्लाइट्स का एक साथ उठा के लाते हैं, उनको फिक्र नहीं होती कि आपको कितना टेंशन हो रहा होगा। इसलिए मेरी ताकीद है, ऐसे लोगों से होशियार रहिएगा। देखिए, बाकी मैंने समझा दिया आपको, बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इनके ट्रक में आ गए, परेशानी आपको होगी, इनसे बचना है आपको और दूसरों को भी बचाना है। देखिए, आप सफ़रे हज में हैं, हज के मुतालिक एक एक कदम आपका जो भी बढ़ेगा उसमें सवाब मिलेगा। आपको अपने काम खुद करने हैं, ताकि कल को अगर कोई दूसरा फैमिली मेम्बर आपकी फैमिली से जाए तो आप उसको राह दिखा सके, उसको रास्ता बता सके। लेकिन अगर आप दूसरों के ऊपर डिपेंड रहेंगे, अरे यार 1000 रुपये की बात है, ये ला देंगे, बात 1000 रुपये की नहीं है, बात आपकी परेशानी की है। ये बताने में वीडियो लंबा हो गया, लेकिन ये बताना आपको ज़रूरी था, क्योंकि हर साल हमने देखा है कि हाजी बहुत परेशान होते हैं। अब हमारे पास फ़ोन करते तो भाई हम उसमें क्या कर लेंगे, गलती आपने की है, आपको भुगतना होगी। इसलिए ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। मैं फिर एक बार आपसे तहे दिल से दरख्वास्त कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है मैं आपके साथ जस्टिफाई कर रहा हूँ और बेलौस मैं आपकी खिदमत में लगा हुआ हूँ, मुझे यूट्यूब से कोई फ़ायदा नहीं है, यकीन मानिएगा, क्योंकि यूट्यूब की वीडियोस पे इतने व्यूज़ नहीं आते कि मुझे कोई बेनिफिट मिले। लेकिन मेरा एक जज्बा है, मेरी एक लगन है, क्योंकि इतनी बार गया वहाँ, जब मैंने देखा हाजी परेशान होते हैं तो मैंने दिल में सोचा कि एक यूट्यूब ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए मैं लोगों को आगाह कर सकूं, उनको पहले से ही इस चीज़ के बारे में बता दिया जाए। वरना इसमें कोई फाइनेंशियल मुझे फ़ायदा नहीं है, लेकिन अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त नवाजी है, आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत दी है, इसलिए मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।